हेलो एवरीबॉडी। कल एमएड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है और पेपर आपका है रिसर्च डिज़ाइन, स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ जो है आज मैं कोशिश करूँगी कि ये जो पेपर है इसको आप कैसे अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में बच्चे जो हैं ज़्यादातर टेंशन में हैं कि इस पेपर को कैसे प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें स्टैट वाला पोर्शन दे दिया है, जबकि स्टैट अपने आप में बहुत आसान है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ जो है ये जो स्टैटिस्टिक का जो पार्ट दिया हुआ है, यहाँ आपने इन चीज़ों को समझना है। इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह का कोई प्रेशर नहीं है कि आपके कोर्स में न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ये पूरा जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। और थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको ये समझना है, जैसे पहले आपका दे दिया कि सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मतलब होता है, तो वहाँ मीन मीडियन मोड बता देंगे आप। इसके बाद आपके कोर्स में दे दिया है कि आप जो है वेरिएबिलिटी, रेंज और ये क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनसे क्या समझते हो आप। इसके बाद जो है आपके कोर्स में दे दिया है रिलेशनशिप, उसमें परसेंटाइल दे दिया है, परसेंटाइल रैंक दे दिया है और कंप्यूटेशन दे दिया है। तो यहाँ इन चीज़ों को आपके जो कोर्स में है वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि इन चीज़ों से मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके इसमें जो है सिलेबस में जो दिया हुआ है इन चीज़ों को आपने जो है कोई रिसर्च वर्क करवाया। जब आप कोई भी रिसर्च वर्क करवाते हैं तो रिसर्च वर्क जब करवाया जाता है तो उसके बाद जो है जो डेटा आता है उनकी एनालिसिस करनी होती है। तो कब किस तरह की एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, कब मीन मीडियन मोड करेंगे, कब स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरह से क्या है हम चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ की स्टैट का कौन सा पार्ट कि हमने कोरिलेशन निकालना है, रैंक मेथड से निकालना है, किस मेथड से निकालना है, तो वो चीज़ को जज करने के लिए, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए हमें वो स्टैटिकल जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ जो आपको जानना है, समझना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मीडियन मोड, वो सारी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करना है वो चीज़ जानना अनिवार्य है। तो कहाँ किस तरह की स्टैटिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप इस पेपर में जो सिंपल चीज़ें जो करेंगे वो ये है कि आपने इन चीज़ों के जो अर्थ हैं, जो आपके कोर्स में ये स्टैटिकल जो चीज़ें दी हुई हैं उनके अर्थ को, उनके मीनिंग को, उनकी जो मेरिट डिमेरिट हैं, उनके लिमिटेशंस को, कि कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उस चीज़ को जो है आपने ज़्यादा अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा वो इस वाले पेपर में जो है एम्फेसिस नहीं है, क्योंकि मैं ये जो है पूरा देख रही थी तो उसमें कहीं न्यूमेरिकल के ऊपर एम्फेसिस नहीं है। मेन चीज़ आपकी जो एम्फेसिस है कि कहाँ किस एनालिसिस को, किस स्टैटिकल जो है चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है। तो आप स्टैटिकल वाला जो पोर्शन है उसमें इन सब चीज़ों के जो अर्थ हैं, इन सब चीज़ों के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इन सब चीज़ों को जो है कब किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, उन चीज़ को आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो आपके कोर्स में स्टैट वाला जो है, इन सबको जो है आप इनके मीनिंग, अर्थ, इनके फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें जो हैं कर लेंगे। इसके बाद आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है, आप जब कोई जो है वो करते हो, कार्य करते हो, रिसर्च वर्क करते हो, तो वहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो रिसर्च वर्क कर रहे हो उसकी पॉपुलेशन कैसे होगी, उसकी सैम्पलिंग कैसे होगी, उसका जो उस सैम्पलिंग को जो है आप किस तरीके से जो है उसका पैरामीटर निर्धारित करोगे। अब एक चीज़ है, सपोज करो आप कोई भी जो है काम कर रहे हो, उसमें जिसके ऊपर कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, जिसके संदर्भ में कर रहे हो, तो उन्हीं चीज़ों को क्या है आप अपनी पॉपुलेशन में रखोगे। सपोज करो आप हाई स्कूल के जो है साइंस के बच्चों के ऊपर कोई जो है रिसर्च वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, वहाँ क्या होगा, आप साइंस शब्द क्या आ गया, साइंस शब्द क्या आ गया, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के बच्चे लोगे कौन से, जो साइंस के होंगे। इसके बाद आपने ग्रामीण क्षेत्र देखा या शहरी देखा, वो ले लोगे। इसके बाद आपने जो यूपी बोर्ड लिया वो ले लोगे। तो जो पैरामीटर इसके जो निर्धारित करोगे, जो आपका टॉपिक है
जो आप जो है जिसके ऊपर कार्य कर रहे हो, अपना पैरामीटर जो स्टैटिकल का वो निकाल के कंक्लूड जो करोगे, उसमें जो उसकी जो सैम्पलिंग करोगे, वो आपके टॉपिक में ही चीज़ें निहित होती हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है, उनको डिलिमिट करना होता है कि आप कितने बच्चे लोगे और उस सैंपल का जो है आपका प्रारूप क्या होगा। इसको आप बिल्कुल इजी गोइंग होके जो है इस पेपर को लो। इसके लिए ओवर वरीड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल सिंपल है, टू द पॉइंट बात है। टू द पॉइंट बात जो जब की जाती है तो वो चीज़ स्कोरिंग ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और कब किस चीज़ को अप्लाई करना है, उसका अप्लाई का तरीका क्या होगा, किन तरीक़ों से जो है उसको अप्लाई करेंगे, वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है उसको आप जो है सब चीज़ों को सिंपल जो है आपने समझना है कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। ज़्यादा उसमें जो है हाई तौबा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक ब्रीफ से जो है 8-10 पेज के नोट्स बना के इनके फॉर्मूलाज के, इनकी जो वो चीज़ें हैं उन पे जो है अभी से रट्टा मार लो। आपके आराम से जो है 80 में से 65 नंबर, जिसने जो है सब चीज़ों को ब्रीफ में जो है करके एनालाइज कर लो, ब्रीफ में जो है लिख के सबके जो है फॉर्मूलाज, और उसको जो है क्योंकि आप एमएड में आके बच्चे की जो है जो उसका आईक्यू लेवल है काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, चीज़ के फॉर्मूले और वो सारी चीज़ें जो है ब्रीफ समरी बना के उनको जो है रखो और उनको आप जो है इस्तेमाल कर लो और एक्सप्लेन आप अपने आप कर लोगे। चीज़ को जो है ज़्यादा हैपा हैजर्ड होके ना लो, सिंपल वे में जो है इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण आपने करना है। जो आपकी ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स है जिसमें जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, साइन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, क्रोमबर्ग सिम्बो टेस्ट है, ये जो है आप इनके आप जो है सिंपल आधा पेज के जो है नोट्स बना लो, उनमें जो है इनके जो है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जो है लिख लो। इससे जो है आपका टाइम वहाँ जब आप पेपर दे रहे होगे वो भी बच जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ जो है यहाँ कैप्सूल फॉर्म में तैयार कर ली है। तो मेन चीज़ है इसमें चीज़ को जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उनको कैप्सूल फॉर्म में तैयार कर लो और कैप्सूल फॉर्म में तैयार करके आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाएगा। जो इसमें लास्ट जो वो आती है यूनिट, वो है रिपोर्ट राइटिंग। आपके कोर्स में आपके एग्ज़ाम में मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें जो है आप एक प्रॉब्लम जो है डेवलप करोगे, यानी कि एक जो आपके फील्ड वर्क में जो काम दिया हुआ है ना, वो आपके लेंदी क्वेश्चन में भी आने की संभावना है कि आप एक टॉपिक सेलेक्ट करोगे, उसके जो है ऑब्जेक्टिव बनाओगे, उसकी हाइपोथेसिस बनाओगे, उसमें कौन सी जो है उसका सैम्पलिंग कैसे करोगे, उसका जो है आप पूरा एनालिसिस जो डेटा एनालिसिस है वो सारी चीज़ें कैसे करोगे। यही इस वाले पार्ट में जो आपका जो रिपोर्ट राइटिंग वाला है उसमें सारी जो चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस स्टडी, क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या आपका सैंपल रहा, क्या जो है टूल्स रहे, कैसे जो है बिब्लियोग्राफी, वो एक आप निश्चित रूप से जो है एक टॉपिक तैयार कर लो। एक टॉपिक जो है मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ जिस पे जो है आप हाईलाइट कर देंगे। जो बच्चे एमएड में रेगुलर रहे हैं वो इस पेपर को बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे और एक जो है टॉपिक भी तैयार करके उसको भी बेहतर प्रस्तुत कर लेंगे। जो बच्चे जो रेगुलर क्लास गोइंग नहीं है वो इसमें जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ये परेशान होने वाला पेपर नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग पेपर है। एक टॉपिक जो है लेके उस पर पूरी जो है अपनी सारी जो है ये रिपोर्ट राइटिंग का काम कर लो। टॉपिक क्या, देखो जो बीएड बच्चे करते हैं, अब बीएड में हमारी में क्या है, एंट्रेंस है। एक मैंने जो है डिजर्टेशन करवाया था, वही उसी का क्या है उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपका रिपोर्ट राइटिंग में टॉपिक का सिलेक्शन, टॉपिक का जो है सारी चीज़ें जो हैं आएंगी कि कैसे उसकी एनालिसिस करते हो, कैसे जो है आप उसकी समरी बनाओगे, क्या मेथोडोलॉजी पूरा होगा। बीएड के बच्चे जो एडमिशन लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, बीएड के बच्चों का पहले एंट्रेंस होता है। जो बच्चों की बीएड में एंट्रेंस में मेरिट हाई है, टॉप मेरिट में बच्चे जो रहते हैं एंट्रेंस में, इसके बाद वो बीएड के जो फर्स्ट सेकंड ईयर जो करते हैं उनकी मेरिट में क्या कोरिलेशन है, यानी कि एंट्रेंस की मेरिट, एंट्रेंस पे वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे,
वो वहाँ अगर टॉप पे थे, तो जब उन्होंने बीएड के एग्ज़ाम दिए फर्स्ट सेकंड ईयर के, जो उनके टोटल जो एग्ज़ाम हुए, उसमें उनकी परफॉर्मेंस वास्तव में ही वो मेरिट ओरिएंटेड हैं या उसमें कोई वेरिएशन हुआ। तो इसमें आपका जो है आपका पॉपुलेशन भी निर्धारित हो गया, कौन से बीएड एंट्रेंस इन बच्चों ने दिया था। आप शुरू के टॉप के बच्चे निकालो, नीचे के बच्चे लो, उन्हीं बच्चों का क्या है, जिन बच्चों को जो है आप मेरिट में उधर ले रहे हो, हायर वाले ले रहे हो और लोअर वाले ले रहे हो। आपने 500 बच्चे हायर मेरिट के ले लिए, 500 बच्चे जो है लोअर मेरिट के ले लिए। आपने इसके बाद क्या है, उन्हीं बच्चों का जब वो बीएड के दोनों साल कर लेते हैं, उनका पूरी मेरिट में प्लेसमेंट किस तरह से है, इसमें कोरिलेशन निकलना है कि दोनों में क्या संबंध है। जो डेटा है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ले लोगे। इसके बाद दूसरा डेटा कौन सा होगा, आप उनके जो बीएड के एग्ज़ाम पेपर हुए हैं टोटल उनके नंबर ले लोगे, उसमें जो है एनालिसिस कर लोगे कि उन बच्चों का प्रेजेंटेशन किस तरह से है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब यहाँ ये पेपर तैयार करो तो आप जो है एक प्रॉब्लम ज़रूर तैयार करके लेके जाना, जिसको जो है आप 8-10 पेज का जो है लिख दोगे। 8-10 पेज भी ना लिखो तो उसके जो है आप 4 पेज ही लिख लो कि ये प्रॉब्लम है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसकी हाइपोथेसिस है, ये इसका सैम्पलिंग एरिया है, ये इसकी मेथडोलॉजी है। ये इस तरीके से जो है इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। तो यहाँ इसके बाद जो है कैसे उसकी रिपोर्ट राइटिंग होगी, कि इसके क्या सजेशन है, क्या इसका जो है कैसे इसकी बिब्लियोग्राफी की जाएगी, वो सारा जो है आप एक तैयार करके लेके जाना। ये उससे जो है आप जो पहले से एक टॉपिक आपने तैयार कर रखा होगा, क्योंकि ये वाला ही टॉपिक आपके क्या है, जो आपकी फील्ड एक्टिविटी है उसमें है। और फील्ड एक्टिविटी में वही चीज़ें जो है दी जाती हैं जो आपके पूरे जो आपका ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसका पूरा जो सार है, कि वो क्या चीज़ आप में विकसित करवाना चाहता है, यानी कि क्या चीज़ आपके व्यवहार में होनी चाहिए। तो मैं आप स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप इस पेपर के लिए जो है बिल्कुल वरीड ना हो। हर उसके जो है यूनिट के 3-3, 4-4 पेज के जो है ब्रीफ नोट्स बना लो, और उनमें जो है आप अपने फॉर्मूलाज वगैरह जो है वो कर लो। और उन चीज़ों को जो है, जो चीज़ आप फॉर्मूला पहले से जो है जानते हो, उन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कर लो। और पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में से जो है कोई ये तो है नहीं कि 100% आपने जो है मतलब वो सिलेबस आपका कुछ उसमें और भी आता है, उसमें जो है आपको चॉइस भी दी हुई होती है। तो जितना आपने किया हुआ है उतना ही बेहतर तरीके से कर लो, बट कैप्सूल फॉर्म में कर लो। कैप्सूल फॉर्म में जब आप कर लोगे तो लिखने में क्या है आपको सुविधा होगी, तो उससे क्या है आप अपना पेपर अच्छे से जो है दे पाओगे। तो वरीड बिल्कुल ना हो, बिल्कुल जो है इस पेपर को रिलैक्स होके देना और टेंशन में आके मत देना। सिर्फ जो है आपने टिप्स पे जो है चीज़ों को रखना है। जितना आप टिप्स पे चीज़ों को रख लोगे, सेंट्रल टेंडेंसी आप शुरू से पढ़ते आए हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आप शुरू से पढ़ते आए हो, कोरिलेशन आप शुरू से पढ़ते आए हो, तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो अभी एमएड में आके आपके कोर्स में रखी गई हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो सिर्फ क्या है, चीज़ को व्यवहार में लाने की बात है और उसको व्यवहारिक रूप से अप्लाई करके एक समस्या लेके उसके प्रस्तुतिकरण की मेन बात है। तो आप सभी बच्चे जो हैं इसको अच्छे से जो है एक समस्या जो है कोई और जो आपने जो है अपने टॉपिक प्रेजेंटेशन आप सभी ने किए थे मेरठ कॉलेज में, तो और जो बाहर के जो है एमएड के बच्चे हैं वो एक टॉपिक तैयार करके कोई भी जो है सिनॉप्सिस की तरह से जो है तैयार करके यहाँ जो है उसका प्रेजेंटेशन आप तैयार करके लेके जाएं। उससे जो है आपका प्रस्तुतिकरण जो है और बेहतर हो जाएगा और ये चीज़ें आप अच्छे से जो है समझ जाएंगे। चीज़ का मेन चीज़ होता है कि वो चीज़ व्यवहार में आना, तो आप इससे जो है अच्छे से कर लेंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।